तो महाशिवरात्रि के मौके पर आज पूरा देश जो है वो महादेव की भक्ति में लीन है। महाशिवरात्रि के मौके पर आपको बता दें आज सबसे बड़ी कवरेज भी जो है वो लगातार आप देखेंगे काशी से रामेश्वरम तक हर हर महादेव की गूंज। और जिस तरीके से पूरे देश में शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, काशी से रामेश्वरम तक शिवालयों को फूलों से सजा दिया गया है। मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगने लगी है और शिव के भक्तों के लिए आज का दिन सबसे अहम होता है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान शिव ने मां पार्वती से शादी की थी और आज ही के दिन समुद्र मंथन से जो विष निकला उसे भोलेनाथ ने पी लिया था। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। तो महाशिवरात्रि पर मंदिरों में भक्तों की कतार लगने लगी है और जलाभिषेक के लिए रात भर भक्तों की लंबी लाइन मंदिरों के बाहर लगी रही। और काशी से लेकर उज्जैन तक ऐसी ही तस्वीर नजर आई जब मंदिर के बाहर बड़ी तादाद में भोले के भक्त नजर आए। आपको बता दें महाशिवरात्रि का इंतजार तो शिव के भक्त साल भर करते हैं और महादेव की साधना के लिए खासतौर पर आज का दिन सबसे अहम माना जाता है। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे उज्जैन में। देखिए महाकाल की तस्वीर जहां भस्म आरती में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। तमिलनाडु के जम्बुकेश्वर की, काशी विश्वनाथ की, उज्जैन महाकाल और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की भी तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। और अब अलग अलग जगहों से आ रही भोले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब गुजरात के अहमदाबाद में शिवालय की तस्वीर देखिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी सुबह से ही महादेव की पूजा अर्चना का दौर जारी है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर और ग्वालियर की भी तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां मंदिरों में भक्तों का हुजूम सुबह से ही उमड़ने लगा है। यहाँ तक कि कई मंदिरों में तो रात से ही भक्त यहाँ पर लंबी लाइन लगाने लगे कि सुबह होते ही भोले को जल अर्पित करेंगे। और साथ ही आज महादेव का जो सबसे मुख्य पर्व है यानी महाशिवरात्रि के मौके पर न सिर्फ लोग देश के कोने कोने में पूजा पाठ कर रहे हैं, आज उपवास रखते हैं, महादेव की आज जो है वो आराधना करते हैं। कर्नाटक में तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से भी लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज महाशिवरात्रि का मौका है और मान्यता ये है कि आज ही के दिन महादेव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और आज ही के दिन भगवान शिव ने दुनिया को बचाया और जिस तरीके से समुद्र मंथन में जो विष निकला उस विष को ग्रहण करते हुए वो नीलकंठ बने। अलग अलग मंदिरों से आ रही तस्वीर हम आपको दिखाएंगे ही। उज्जैन लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता मकरंद चाले और दिल्ली में शिवालय से हमारे साथ अभिषेक राज जुड़ चुके हैं। दोनों का ही रुख करेंगे और मकरंद का रुख कर लेते हैं। हर हर महादेव के साथ दिन की आज शुरुआत भी हो रही है। मकरंद, आप तो आज महाकाल की नगरी में महाकाल के दर पर मौजूद हैं, किस तरह की आस्था आज यहाँ पर प्रचंड नजर आ रही है? देखिए, जय श्री महाकाल के उद्घोष के साथ आज के दिन की शुरुआत हुई है और सबसे पहले मैं दर्शकों को बाबा महाकाल के दर्शन कराना चाहूंगा। मेरे कैमरामैन यशवंत से मैं कहूंगा एक बार बाबा महाकाल के दर्शन कराए। बाबा महाकाल सृष्टि के रचयिता और आज के दिन उनका प्राकट्य दिवस है। माननीयता है कि आज ही के दिन शिव पार्वती का विवाह भी हुआ था, आज ही के दिन समुद्र मंथन हुआ था जिसका विषपान श्री महाकाल ने किया और इस सृष्टि की रक्षा की। आज के दिन का महत्व जानेंगे, यहाँ पर गुरुजी भी हमारे साथ हैं। क्या महत्व है आज के दिन का? देखिए, शिवरात्रि महापर्व भगवान शिव का सबसे बड़ा दिन होता है। त्रयोदशी के अंदर भगवान महाकाल की शिवरात्रि आई है तो इसलिए इसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। आज रविवार का दिन है और भगवान महाकाल के दरबार में भस्म आरती के पश्चात से भक्त लोगों के लिए 44 घंटे सतत भक्त लोग बाबा महाकाल के यहाँ पे जल अभिषेक और दुग्ध अभिषेक करते रहेंगे। लाखों भक्त बाबा के दरबार में आ रहे हैं अपनी कामनाओं को लेकर और बाबा उनकी कामनाएं पूर्ण कर रहा है। इसलिए शिवरात्रि महापर्व बड़ा दिन होता है। यहाँ पे प्रातः काल से ही महापूजा चल रही है। दूध, दही, घी से, पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया गया है। फलों के रस से भगवान का अभिषेक किया गया है। भगवान को विशेष श्रृंगार कराया गया है। अब सदा बाबा के दरबार के अंदर पूजन अर्चन चलती रहेगी।
आज के दिन का विशेष महत्व क्या है? पौराणिक तौर पर कहा जाए तो क्यों महत्व है? देखिए, अलग अलग किंवदंती के अंदर अलग अलग कथाएं भगवान महाशिवरात्रि महापर्व की आती है। जो एक भील था जिसने बेर के ऊपर भी बैठा हुआ था, और जब बेर के भगवान की कृपा हुई तो वो उसी फल को खाकर उसने अपना जीवन व्यतीत किया था। तो इसलिए आज के दिन भगवान पे बेर होता है वो चढ़ाने का भी बड़ा महत्व होता है। वैसे तो मकरंद तमाम भगवानों में कहते हैं, भोलेनाथ का नाम भी भोले इसलिए पड़ा कि सिर्फ उनको जल मात्र अर्पित करने से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। मकरंद, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, वैसे अलग अलग तीर्थ स्थानों पर अलग अलग जैसे ज्योतिर्लिंग होते हैं, वहां पर मान्यताएं होती हैं कि किस रूप में शिवजी मौजूद हैं, लेकिन महाकाल में अकाल मृत्यु से बचने के लिए भी ज्यादातर यहाँ पर लोग जो है वो पूजा पाठ करने पहुंचते हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा होता है। तो जरा जो पंडित जी से आपकी बात हो रही थी, उनसे इस सानिध्य में भी समझे कि महाकाल कैसे लोगों को अकाल मृत्यु से बचाते हैं, क्यों उनकी पूजन आज के दिन में और ज्यादा विशेष मानी जाती है। जी, महाकाल, भगवान श्री महाकाल के बारे में ये कहा जाता है कि वो अकाल मृत्यु को हर लेते हैं, अकाल मृत्यु से बचा लेते हैं। किस तरह की ये मान्यता है और क्या इसमें इसका पौराणिक महत्व? देखिए, बाबा महाकाल की दक्षिण मुखी मूर्ति है। दक्षिण काल की दिशा है, काल की दिशा, समृद्धि की दिशा भी दक्षिण की दिशा है। इसलिए कहा जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। काल अर्थात समय। बाबा महाकाल ये अवंतिका की जो नगरी है, यहीं से समय का डिसाइड हुआ है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो परिधि है गर्भगृह बाबा महाकाल का है, काफी सिद्ध स्थान है। यहाँ पर सच्चे मन से पूजन अर्चन जो व्यक्ति कर लेता है तो काल भी उसका टल जाता है, उसकी मृत्यु भी टल जाती है। इसलिए इसका काफी महत्व है। काल भी उसका क्या बिगाड़ सकता है जो भक्त हो महाकाल का। और देखिए, तमाम जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं भगवान श्री महाकाल को, और जानने की कोशिश भी करेंगे कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? तमाम जो श्रद्धालु हैं इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बाबा महाकाल के इस समय दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और ये आज के दिन का विशेष महत्व भी है। भगवान श्री महाकालों को कालों का काल कहा जाता है। दक्षिण मुखी होने की वजह से अकाल मृत्यु को हर लेते हैं और तमाम अलग अलग जो किंवदंतियां हैं जुड़ी हुई हैं। कहाँ भक्त आस्था में लीन नजर आ रहे हैं, महाकाल के दर पर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। मकरंद, हम आएंगे आपके पास आगे भी, लेकिन एक बार राजधानी दिल्ली भी चलते हैं। अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, शिवरात्रि एक ऐसा मौका है, वैसे तो साल भर में हर महीने एक शिवरात्रि आती है, लेकिन इन 12 शिवरात्रियों में सबसे प्रमुख है आज का दिन, महाशिवरात्रि का दिन। और जो भक्त होते हैं चारों प्रहर में विशेष पूजा करते हैं। प्रथम पहर सुबह 6 बजे से शुरू हुआ है, जो पूजा का मुहूर्त बताया जा रहा है। दिल्ली में शिवालयों के पास भक्तों की भीड़ में कैसा जोश है, भोलेनाथ की आस्था कैसी है वहां पर? देखिए, पहले पहर की जो पूजा है वो अब शुरू हो गई है। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में हम, दिल्ली की काफी प्राचीन मंदिर है, और एक बार आप अंदाजा लगाइए, ये भीड़ देखकर अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। भीड़ दिखाइए जरा, कितनी बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और रात के 3 बजे से 2 बजे से जो लोग हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, और जोश जो है लोगों का वो यहाँ पर देखते बनता है। लगातार हर हर महादेव और यहाँ पर जो है बम बोले का नारा जो है वो लगाते हुए लोग यहाँ पे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अंदर कब महादेव के पास जाएं, जलाभिषेक करें, इसका जो इंतजार है वो लोग के द्वारा किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप लोग, आए कहाँ से आए? हम जो आए धर्मपुरे से गांधीनगर से। क्या कहेंगे, आज जल चढ़ाने के लिए आए महादेव को? महादेव को जल चढ़ाना, दिल से जल चढ़ाएंगे बाबा को, बाबा के लिए आए। पैदल चल के आए जी हम। कहाँ से आए आप? धर्मपुरे से आए जी, शंकर जी की भक्ति में, शंकर जी की भक्ति में आए जी हम। ये भगवान की भक्ति है, और भक्ति में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पीछे तक लाइन देखिए, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। और ये पीछे तक अगर आप देखेंगे तो पीछे तक जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर दिल्ली से। क्या कहेंगे आप लोग, क्या मनोकामना लेकर आए हैं आज महाशिवरात्रि? मन की जो भी इच्छा है सब पूरी हो जाएगा, सपनी को।
बस बाकी जय श्री राम। 4 बजे 3:30 बजे के आए हम यहाँ पे, लेकिन लाइन इतनी लंबी है कि बहुत भीड़ में चली नहीं पा रही है लाइन, इतनी भीड़ है यहाँ पर। क्या मनोकामना लेकर आए हैं आप लोग? महादेव से क्या प्रार्थना करेंगे? अपनी घर की बहुत अच्छा, अपनी मनोकामना ये होती है कि घर में सुख शांति मिले अच्छा तरीके से। शांति, समृद्धि और सुख की जो कामना है वो करके लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या है दोनों तरफ से। अगर आप देखेंगे तो जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। एक बार तस्वीर दिखाइए, ये गौरी शंकर मंदिर है, दिल्ली का प्राचीन मंदिर है और ये जो है लाल किले के ठीक सामने ये जो मंदिर है वो आपको नजर आएगा। और अंदर एक बार तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो देखिए बड़ी संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। डेडिकेटेड जो लाइन है वो यहाँ पर बनाया गया है और यहीं से जो भक्त है वो आगे की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए किसी को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी जो इंतजाम है वो यहाँ पर किया गया है मंदिर परिषद की तरफ से। लेकिन जो भक्तों का तांता है वो आज सुबह से ही यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ सुबह 3 बजे से बताया जा रहा है लोग जो है वो लाइन में आकर खड़े हो गए थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और एक बार इच्छा सबकी है कि वो महादेव के पास जाएं और उसके बाद नीलकंठ महादेव को जलाभिषेक करे, जल अर्पण करे। आज बहुत शुभ मुहूर्त भी है और आज जिस तरीके से जो कई सारी यात्राएं जो है वो निकलने वाली हैं, शोभा यात्रा निकलने वाली है, उसको लेकर भी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। तो लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आप लोग जो हैं यहाँ पर किस तरह का इंतजाम कर रहे हैं कि लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर क्या इंतजाम कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वीआईपी गेट है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। यहाँ पे सारी व्यवस्था दिल्ली पुलिस का प्रशासन पूरे अच्छी तरीके से लगा हुआ है, सारी चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं। और जिनके पास पास की व्यवस्था है वो पास से एंट्री कर रहे हैं, बाकी श्रद्धालु ऐसे लाइन में लग के आ रहे हैं। ज़्यादातर महाशिवरात्रि पे लोग यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। कितनी बड़ी संख्या और कितने बजे से लोग लाइन में लगे? यहाँ पे सुबह 12 बजे से लाइन लग जाती है और ये रात को मतलब 10 बजे से रात्रि 10 बजे से 4 पैर की यात्री होती है। प्रथम पैर की आरती 10 बजे, दूसरे पैर की आरती 12 बजे, तीसरे पैर की आरती 2 बजे, चौथे पैर की आरती 4 बजे। तो ये सुबह 4 बजे तक भीड़ यहाँ पे रहने वाली है। तो देखिए 24 घंटे की जो भीड़ है वो यहाँ पर रहने वाली है और यही कारण है कि लोगों के अंदर जो उत्साह है, जो जोश है वो देखते हुए बनता है। और लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर देखिए, क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं आप? जी हम आए धर्मपुरे से। क्या कहेंगे, क्या मनोकामना लेकर आए हैं? मैं मनोकामना लेके आया हूँ, ये सारे भाई हमारे साथ हैं, नैतिक भाई हमारे, नैतिक भाई। क्या कहेंगे आप लोग, क्या मनोकामना लेकर आए हैं जलाभिषेक? मनोकामना तो बस खरीदना लेकर आए हैं। हम अपने माता पिता को खुश रखना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। माता पिता को खुश रखना चाहते हैं, इसी मनोकामना के साथ, इसी ध्येय के साथ अलग अलग लोगों की जो अलग अलग मनोकामनाएं हैं वो लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। अच्छा, आप लोग भी आए हैं, क्या कहेंगे? बस भोले दर्शन हो जाए, बहुत देर से लाइन में खड़े हैं बस। और क्या मनोकामना लेकर आए हैं? बस मनोकामना सब सुख शांति रहे, बस यही मनोकामना है हमारी। व्यवस्था कम करनी चाहिए, शांति रहे, इसको लेकर। देखिए ज्यादा बड़ी तादाद में अभिषेक में देख रही हूँ यहाँ पर युवा भी आए हैं। महादेव की भक्ति में इतना लीन है कि अल सुबह 3 बजे से पैदल घर से निकले मंदिर पहुंचने के लिए। जरा इनसे जानिए कि भोलेनाथ भोले कहे जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई भी प्रसन्न कर सकता है और बड़े जल्दी वो भक्तों से प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में न सिर्फ दूध, दही और आज अलग अलग तरीके से उनका अभिषेक किया जाता है, उन्हें बिल्वपत्र चढ़ाए जाते हैं और तमाम उनके पसंद की चीजें अर्पित की जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ हाथ जोड़कर उनके सामने कामना कर लेने से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, महज जल चढ़ा देने से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं।